बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं फहद कुरैशी चैनल सोशल टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का सबसे दुख भरा और जुल्म व जबर की बहुत पुरदर्द दास्तान है, जो क़यामत तक जुल्म और बर्बरियत का सबसे बड़ा वाक़या माना जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म था कि वाक़या करबला के वक्त अज़वाज मुतहरात में से भी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ही जिंदा रहेंगी। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया और उन्हें थोड़ी करबला की मिट्टी दी और फरमाया कि याद रखना कि जब करबला की मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी हिजरी के 7 साल तक संभाल कर रखी। 61 हिजरी 10 मुहर्रम दोपहर के दिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा आराम फरमा रही थी तो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो रो रहे थे, आंसू मुबारक जारी थे, और फरमाया कि मैं अभी अभी करबला का मंजर देख कर आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। वाक़या करबला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को कैद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया, और जबकि नवासे रसूल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों के बगैर सर के जिस्म मुबारक 3 दिन तक करबला के मैदान में पड़े रहे थे। किसी का सर नहीं था तो किसी का बाजू नहीं था तो किसी के पैर नहीं थे। यजीद पलीद की फौज के जाने के बाद पास के कबीले की कुछ औरतें दरियाए फरात से पानी भरने गईं तो देखा मैदान करबला में जिस्म मुबारक गिरे पड़े हैं, और इन औरतों ने अपने मर्दों को जाके बताया और सारा अहवाल सुनाया कि यजीद के लश्कर ने हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया है, उनके जिस्म मुबारक बिखरे पड़े हैं, जाओ उनकी तदफीन का बंदोबस्त करो। तो उस कबीले के मर्दों ने डर के मारे मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जा सकते, कोई ना कोई आ जाएगा, तदफीन हो जाएगी। तो वहाँ की औरतों ने कहा कि तुम लोग डर रहे हो, आले रसूल की लाशें वहाँ करबला के मैदान में बिखरी पड़ी हैं, हम खुद जाएंगे। तो औरतें वहाँ से चल पड़ी। ये देखकर कुछ मर्दों की गैरत जागी और वो भी साथ हो लिए। जब वो सब करबला के मैदान में पहुँचे और उन्होंने तदफीन का बंदोबस्त करना चाहा तो ये देखकर वो खुद हैरान हुए कि हम किस तरह तदफीन करें। किसी की हाथ है तो किसी का पैर, किसी का सर है तो किसी का जिस्म मुबारक। इसी दौरान एक घुड़सवार वहां पहुंचा तो लोगों ने उससे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं। तो उन्होंने रोते हुए फरमाया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना उमामा जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था बिछाया और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमा करने लगे। कहीं बाजू मुबारक पड़ा था तो कहीं ओली मुबारक और कहीं कंधे के गोश्त का टुकड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सब उमामे के पास जमा किया और इनके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर के जिस्म मुबारक को भी जमा किया, और वहीं एक कब्र खोदने लगे तो वहाँ एक कब्र पहले से खोदी हुई थी जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तदफीन की गई, और बाकी तमाम लाशों को भी एक बड़ी कब्र खोद कर तदफीन करते रहे। इसी दौरान इमाम सज्जाद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक लाश रह गई। लोगों ने कहा अंधेरा हो गया, अब नज़र नहीं आएगी, हम कल सुबह फिर आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, दरियाए फरात की तरफ जाते हैं तो पहले एक बाजू मिलता है और फिर थोड़ा आगे जाके
حضرت عباس علمدار کی لاش مبارک ملتی ہے، پھر ان کی تدفین بھی وہیں کر دی جاتی ہے جہاں وہ گھوڑے سے گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین رضی اللہ عنہ آمنے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آل رسول اہل بیت تمام پر ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یزید پلید اور شمر پلید کے اوپر بے شمار ہماری لعنتیں، واقعہ کربلا رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ سب سے معذرت چاہوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فہد قریشی کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل سوشل ٹاپک کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔